जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के शिव सिंह बागान सी रोड में विवादित जमीन पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद मामला गर्मा गया है। बुधवार को प्रशासन के सहयोग से टाटा स्टील की ओर से जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। वहीं जमीन पर लंबे समय से कब्जा होने का दावा करने वाले पक्ष ने कार्रवाई का जोरदार विरोध किया है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर वर्ष 2009 से विभिन्न न्यायालयों में मामला लंबित है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि कई मामलों में उनके पक्ष में आदेश भी आए हैं। वहीं 20 अगस्त को सिविल कोर्ट में सुनवाई निर्धारित थी। आरोप है कि सुनवाई से एक दिन पहले ही जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने कार्रवाई को गंभीर बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है और हाई कोर्ट जाने की बात कही है। अब सवाल उठ रहा है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद कार्रवाई किस कानूनी आधार पर की गई। जो टिस्को कंपनी के द्वारा ये जो कार्य किया गया है ये पूर्ण रूप से इलीगल है। ये कोर्ट का माननीय न्यायालय का वो मानना है, क्योंकि 2009 में टिस्को ने ये जमीन के जो है अपना लीज बताते हुए एडीओ कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया था और इस एप्लीकेशन के माध्यम से जांच हुआ और जांचोपरांत यह पाया गया कि यह जमीन जो है वर्षों से मनोहर सिंह और प्रभाकर पुरी और अरुण सिंह के कब्जे में है। वर्षों से लगभग 50 से 60 वर्षों से इनके कब्जे में है और धारा 144 लगा ताकि दोनों का टकराव ना हो। और धारा 144 के बाद जो आदेश आया माननीय एसडीओ साहब का, वो आदेश हमारे पक्ष में आया है। उसकी प्रतियां भी हैं हमारे पास, आदेश की प्रतियां भी हैं। उसके बाद पुनः 2015 में एसडीओ को डीसी कोर्ट में आपका उसको चुनौती दिया गया। डीसी कोर्ट ने भी यह जांच करके और यह आदेश दिया कि यह जो जमीन है ये जांच के उपरांत यह पाया गया कि यह मनोहर सिंह और मिस्टर पुरी और अरुण सिंह के नाम से है। उस दोनों कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए हम लोगों ने एक टाइटल सूट फाइल किया सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में टाइटल सूट फाइल है, विचाराधीन है मामला। आगामी 20 तारीख को इसका सुनवाई है और उससे पहले इलीगल तरीके से टाटा कंपनी ने प्रशासन को मैनेज करते हुए और ये इलीगल कार्य किया और कार्य तो किया ही, बाउंड्री भी तोड़ा। साथ में साथ 40 वर्षों से वह अंदर घर बना था जिसमें रह रहे थे लोग, उसको भी तोड़ दिया गया। गरीब लोगों का ये जो ये आपका गमला बनाने का कार्य जो कर रहे हैं, इनको भी तोड़ दिया गया। मतलब ये कहीं ना कहीं जो है बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। दूसरी बात, आज जो आनन फानन में यह कार्य कैसे कर दिया गया, उससे पहले कोई सूचना होता है? कोई किसी प्रकार का कोई नोटिस हमें नहीं मिला, कोई पूर्व सूचना नहीं है। बाद में जब पता चला कि एक नोटिस इशू हुआ है एसडीओ कोर्ट से, उस एसडीओ कोर्ट से जो नोटिस इशू हुआ है उसमें भी 2 प्लॉट पे कार्रवाई करने का आदेश है, 2762 पे और 2763 पे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 2763 पे हुई है। 2762 में अभी भी मकान और बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो ये कैसा कार्रवाई है भाई? आप कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते, आप न्यायालय से बड़े नहीं हो सकते। ये कोर्ट का मानना है, जब पहले से मामला जब लंबित है कोर्ट में, तो आप कैसे कोई कार्रवाई कर सकते हैं? किसी भी पद पे कोई भी रहे, लेकिन कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता। जब 20 तारीख को इसका सुनवाई था तो 20 तारीख तक रुकने का हमने आग्रह किया, लेकिन हमारे आग्रह को दरकिनार कर दिया गया। और ठीक जो अगल बगल में जितने भी लोगों का घर बना है, ये सारा घर इसी जमीन का स्वरूप है, इसी जमीन के स्वरूप पे ये सारा घर बना हुआ है। तो वो कैसे बन गया, कहने का ये मतलब है वो कैसे बन गया। और एसडीओ साहब, आप अपने आदेश पे आइए ना। आपने तो आदेश दिया था कि तो 2762 और 2763 पे इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना है, लेकिन आपने सिर्फ आपके लोग सिर्फ 2763 पे बुलडोजर चलाए, 2762 पे क्यों नहीं चलाए? प्रश्न तो आपके ऊपर खड़ा होता है, प्रश्न तो डीसी साहब के ऊपर खड़ा होता है। डीसी साहब कानून से बड़े नहीं हो गए ना, एसडीओ साहब कानून से बड़े नहीं है ना, हम कानून से बड़े नहीं है ना। किसको कंपनी अपने आप को गुंडा समझ रहे हो, कानून से बड़ी नहीं है ना। तो इसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो इलीगल कार्य किया है कोर्ट के माध्यम से हम इसका जवाब देंगे।